अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि बाय प्रोफेशन मैं एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी जनसंपर्क पदाधिकारी हूँ। इस खास वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास बातें लेकर आया हूँ। आप में से कई लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं आपको बताऊं कि एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या करता है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था में। काफ़ी दिनों से यह रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैं ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन होता क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको पता चले कि पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन होता क्या है, आपको क्या क्या करना होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। बात करते हैं कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है। पब्लिक रिलेशन मतलब जनसंपर्क, जनता से संपर्क साधना। संपर्क कैसे साधना, इसके लिए एक खास आपको ये कहें कि एक तरह की स्पेशल आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएं, अपनी बातें उन तक पहुंचा पाएं। हाल के दिनों में पिछले 1 से 2 दशकों में आप देखेंगे तो अलग अलग संस्थानों में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का डिमांड काफ़ी बड़ा है। काफ़ी संख्या में इन्हें हायर किया जा रहा है, इनकी जॉब्स निकल रही हैं। पहले हालांकि प्राइवेट फील्ड में, जैसा भी आप कहेंगे, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक रिलेशन फॉर्म्स उनमें होता था, जिनका काम होता था इवेंट मैनेजमेंट। अगर आप कहें तो पार्टीज को उनको ऑर्गेनाइज करना होता था, किसी तरह के प्रोग्राम को उनको ऑर्गेनाइज करना होता था। यही काम होता है पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कंपनीज का। लेकिन हाल के दिनों में सरकारी ऑफिस में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हायर किया जाता है। यूं कहें कि पिछले 10 से 20 साल में ये ट्रेंड बढ़ा है। पहले तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स बहुत कम होते थे, कुछ ही नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स में होते थे। अब ये सवाल उठता है कि पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं सर्च किया है। पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट 200 से 300 साल पुराना है। 18वीं सदी में भी अगर आप देखेंगे, जो इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, तो तभी से पब्लिक रिलेशन शुरू हो चुका था। तरह तरह से लोग पब्लिक रिलेशन करते थे। जो उस वक्त के किंग थे वो हायर करते थे एक्सपर्ट्स को, जो कि जनता से बातों को करने में, जनता से अपनी बात पहुंचाने में पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट्स का हेल्प लेते थे। इसके बाद धीरे धीरे इस पर काफ़ी काम हुआ। पब्लिक रिलेशन का जो कहीं थ्योरी डेवलप की गई, इस पर कई एक्सपर्ट ने काम किया। पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट्स उनको कहते हैं, अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उनके बारे में पता चलेगा। जैसे एडवर्ड बर्नीस को फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। इसके बाद कई और एक्सपर्ट्स ने काम किया। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में पब्लिक रिलेशन काफ़ी पहले से ही ग्रो कर रहा था, डेवलप कर रहा था, वहाँ पे एक्सपर्ट हायर किए जा रहे थे। लेकिन इंडिया में एक कंसेप्ट अगर आप कहें तो 2000 या 2010 के बाद काफ़ी डेवलप किया है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने पढ़ाई की है। मीडिया फील्ड के पढ़ाई करने वालों को ही इस पे रखा जाता है। इसके लिए आपको जो डिग्री चाहिए होती है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया है उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लें मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से। अगर आप चाहें तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं पब्लिक रिलेशन में, लेकिन बेहतर होगा कि आप पीजी करें मीडिया मास कम्युनिकेशन से, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। हाँ, इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है मीडिया फील्ड। अगर आप ये सोचेंगे कि आप क्वालिफाई करते ही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन जाए तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको मीडिया की डिग्री लेने के बाद कुछ दिन तक काम करना पड़ेगा, 2 से 4 साल। जो स्टैंडर्ड एक एक्सपीरियंस होता है वो 5 साल का किसी भी मीडिया फील्ड, मीडिया हाउस में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। अगर आप बढ़िया से एक्सपीरियंस लेते हैं और आपकी एबिलिटी बढ़ती है बात करने की, साथ ही साथ लिखने की, तो आप जो रिटन टेस्ट होगा इस पोस्ट के लिए उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपके दोनों एबिलिटी होनी चाहिए, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। साथ ही साथ आपका प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चार्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल डल पर्सनालिटी के हों, आप थके थके महसूस कर रहे हों। आपको एनर्जेटिक रहना पड़ता है, आपको काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ता है, आपको अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उनको डील करना पड़ता है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब बात आती है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम होता है। मिसाल के तौर पर अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको जो पहला प्राइमरी रोल होता है, यूनिवर्सिटी के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में या रेडियो
के जो भी स्टेशन होते हैं उनमें आपको अपनी खबर चलानी होती है। खबर के लिए आप कैसे चलाएंगे, आपको जो भी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, उनसे आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है ताकि आपके यूनिवर्सिटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की खबरें चलें, पब्लिश हो। इसी तरह से अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव चीज़ों को आपको मीडिया में पब्लिश करना होता है। इसके अलावा कुछ और रोल्स होते हैं, जैसे कि आपको इन हाउस मैगजीन्स निकालनी पड़ती है, न्यूज़लेटर होता है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ ब्रोशर होते हैं, कुछ पब्लिसिटी मटेरियल होते हैं, उनको आपको प्लान करना पड़ता है, उनको पब्लिश करवाना पड़ता है, उनको पब्लिसाइज करना पड़ता है। तो ये खास रोल है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, यही काम मोरलेस करना पड़ता है। लेकिन मीडिया कवरेज बहुत जरूरी है, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव इमेज जाता है। जो भी आपके स्टेक होल्डर, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए या आम पब्लिक में, यही मेन रोल होता है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आप एक मीडिया की डिग्री लें, आप एक्सपीरियंस लें, और जब भी कहीं भी फॉर्म निकलता है उस फॉर्म को आप भरें, आप आसानी से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। अगर जरूरत महसूस हुई तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना सकता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल।